दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास 10, 20, 50 या कोई भी नोट थी, लेकिन दुकान वालों ने या किसी ने भी लेने से मना कर दिया? यानी कि आपके पास पैसे तो थे, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो इस समस्या का एक समाधान आरबीआई लेकर आ रही है प्लास्टिक नोट्स के माध्यम से। वो नोट ऐसे इतनी जल्दी खराब नहीं होगी जैसे ये कागज की नोट खराब हो जाती हैं। और इसी के साथ ही एक बड़ी समस्या जो इस देश की सामने समस्या है, वो ये है नकली नोटों की। अभी 2024-25 के आंकड़े नोटों के ये बताते हैं कि जो 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या है, उसमें 20% की वृद्धि हुई है, यानी कि रिकॉर्ड वृद्धि है ये। अब 500 रुपए की नोट बड़ी नोट है, तो उसमें ज्यादा नकली नोट इसलिए बनती है कि जब कोई रिस्क ले ही रहा है तो वो बड़ा रिस्क लेना चाहता है, और जब बनाने में उसको नकली नोट बनाने में खर्च आता है तो प्रॉफिट उसको ज्यादा मिलता है। तो ये नकली नोट का जो कारोबार चल रहा है, इसको समाप्त करने के लिए, साथ में ये नोट जो जल्दी खराब हो जाते हैं, इससे बचने के लिए आरबीआई की कोशिश है प्लास्टिक नोट की। तो हाल फिलहाल में आरबीआई की कुछ मीटिंग हुई, बैठक हुई, जिससे ये बात सामने आई कि आरबीआई तैयारी कर रही है इसको लाने की, लेकिन एक झटके में नहीं लाएगी। कैसे लाएगी और कैसे ये नोट तैयार होंगे, क्या इसकी खासियत है और क्यों ला रही है, सारी बातों को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले, आरबीआई के जो प्लास्टिक नोट आ रहे हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जो दुनिया में पहली बार हो रहा है, जबकि यह जो है दुनिया में पहले भी कई जगह हो चुका है। जैसे कि कितने देशों में, तो 60 प्लस ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पे प्लास्टिक के नोट आ चुके हैं, पॉलीमर नोट्स हम कहते हैं। अब उसके बाद पहला देश जो है 1988 में ऑस्ट्रेलिया बना। ऑस्ट्रेलिया 1988 में स्वीकार कर लिया, और उसके बाद आज की डेट में हम देखें, यूके एक बड़ा उदाहरण है, जो पश्चिम की दुनिया का एक बड़ा प्रमुख देश है। अब देखें कि जो हमारे देश में जो हम नोट बनाते हैं, 2024-25 में नोटों को बनाने में जो खर्चा आया, 2024-25 में जो नोट बनी हमारे देश में, उसमें 6,373 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब चूंकि ये जो कागज की नोट है बहुत ज्यादा नहीं चलती, साल 2 साल में खराब हो जाती है, इस्तेमाल में नहीं रहती, और इस्तेमाल में जब कोई नोट नहीं रहती है, खराब हो जाती है और उपयोग में नहीं आती, तो उसको हम कहते हैं सॉइल्ड नोट। तो सॉइल्ड नोट की स्थिति जो है, 23.8 अरब रुपए के सॉइल्ड नोट इस देश में है। अब बात की जाए कि खबर क्या है, कि आरबीआई ने कह दिया कि हम प्लास्टिक नोट को सर्कुलेशन में लाने वाले हैं। और इसके पीछे उन्होंने जो मीटिंग की, उसमें यह बताया कि जैसे जो चुनौतियां थी कि आप एटीएम से जो नोट निकालते हैं, वो एटीएम मशीन कागज के नोट को तो पहचान रही है, यानी कि कॉटन का जो नोट होता है, कॉटन बेस्ड नोट होता है, लेकिन प्लास्टिक को नहीं पहचान पा रही थी। इसीलिए 2012 में जब यह सोचा गया था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उस वक्त यही चुनौतियां आई थी। फिर उसके बाद दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि ठीक है, कि हम एक साथ पूरे देश में शुरू नहीं करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे, और 10 रुपए के और 20 रुपए के नोट कुछ जगहों से कुछ मात्रा में शुरू करेंगे। फिर उसके बाद अब बात आती है कि आखिर इसको हम ला ही क्यों रहे हैं, क्यों, अंतर क्या रहेगा दोनों में, हम लाएंगे तो तुलना तो होगी ही। तो सबसे पहली बात है कि ये बना कैसे है। यह बना है, मैंने कह तो दिया, प्लास्टिक नोट। प्लास्टिक नोट का मतलब है पॉलीमर। कोई भी पॉलीमर जब कारखाने में तैयार होता है तो उसी को हम कह देते हैं प्लास्टिक। अब ये प्लास्टिक दरअसल क्या है, ये एक चैन होती है ना, पॉली और मर, पॉली मतलब चैन और मतलब उसका एक समूह। अब बात आती है, ये है क्या नाम, बाईएक्सियल ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन। अब ये है प्लास्टिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि एक ऐसा पॉलीमर है जिसको दो तरफ से खींचा गया। जैसे आप रोटी बनाते हैं, तो एक बार आगे पीछे की तरफ खींचा, एक बार लेफ्ट राइट की तरफ खींचा, तो ये जो इस तरह से खींच के तैयार किया गया पॉलीमर होता है, ये मजबूत होता है। तो नोट के लिए ये ज्यादा बेहतर है। नाम याद रखिएगा, बाईएक्सियल ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन, और इसी को हम शॉर्ट में कह देंगे प्लास्टिक। लेकिन अब बात यह कि इसको शॉर्ट में कभी कोई नाम आ जाए तो आप कहिएगा बीओपीपी। अंतर देख लें, तो अंतर में सबसे पहले कॉटन बेस्ड पेपर जो होता है, उसकी जो समय है, जैसे 10-20 रुपए के नोट 1-2 साल। अब 10-20 रुपए के नोट जल्दी खराब होते हैं। वो क्यों खराब होते हैं, क्योंकि उनका सर्कुलेशन ज्यादा होता है। वो जल्दी जल्दी एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जाते हैं। बड़ी नोटें इतनी जल्दी नहीं जाती हैं। लेकिन फिर भी इसी वजह से, इन्हीं में अगर हम अंतर करें, तो 1-2 साल वहां है, तो प्लास्टिक के नोट 4 से 5 साल चलेंगे, यानी कि 2 से 3 गुना ज्यादा लाइफ होगी। फिर उसके बाद नमी, अगर बारिश में नोट भीग जाए तो कितना मुश्किल होता है उन्हें बचाना, लेकिन यहाँ प्लास्टिक नोट जो है नमी से प्रूफ होंगे। फिर अपेक्षाकृत आसान है कागज के नोट को बनाना। प्रिंटिंग के माध्यम से लोग बहुत जल्दी, जैसे अब नई नोट आई थी
2016 में नोटबंदी के बाद, तो उसके बाद कई लोगों ने जल्दी जल्दी नकली नोट बना के, जब तक लोग पहचान पाए कि नोट कैसी है, कुछ ऐसा मार्केट में नकली नोट भी फैलाया। फिर उसके बाद लेकिन इसको बनाना बहुत मुश्किल है, इसकी तकनीकी भी इसी वजह से बहुत ही अलग किस्म की है, क्योंकि ये जो खास किस्म का प्लास्टिक बनाया जा रहा है वह नोट बनाने के लिए ही तैयार किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे खास फीचर हैं, उन फीचर की भी हम बात करेंगे। अब कागजी नोट के साथ क्या है कि इसको देखिए जला सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को तो आप पहली बात जला नहीं सकते, इसको लेकिन रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल अगर हम करेंगे तो हम दोबारा से उससे नई नोट बना लेंगे। अब उसके बाद देखिए, मैंने क्या कहा कि आरबीआई के पास समस्याएं बहुत सारी हैं, जिसमें से एक समस्या है कि उससे नोट बनाने में खर्च जो आया, जैसे कि हम 2024-25 में बात करें तो 6,373 है, लेकिन 23-24 में 5,101 था, यानी कि लगभग नोट बनाने में उसे 25% एक्स्ट्रा पैसे लग गए, ज्यादा खर्च आ रहा है। और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि नोट जल्दी जल्दी खराब हो रही है। फिर उसके बाद आज की डेट में करेंसी इन सर्कुलेशन की बात करें तो 42.86 लाख करोड़ रुपए ये सर्कुलेशन में है। और ये देखिए रिकॉर्ड वृद्धि है अभी हाल फिलहाल में 11.5% की। क्यों ये वृद्धि क्यों हो रही है? एक तरफ जब हमने सोचा कि डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा, यूपीआई आ गया है, तो कैश का लेना देना कम हुआ, लेकिन इस देश में कई छोटे व्यापारी हैं और छोटे व्यापारियों की तुलना बड़े व्यापारियों की तुलना में इस देश में आज भी ज्यादा है। दूर दराज के क्षेत्र, गांव के क्षेत्र, वहां कैश ही ज्यादा चलता है। तो करेंसी सर्कुलेशन में, यानी कि जो इस वक्त पूरे देश में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग घरों में, अलग अलग लोगों के पास है, वो सब मिला दें तो मौजूद है। यानी कि डिजिटल तो है सब कुछ, लेकिन कैश भी चाहिए। हम यूपीआई भी करेंगे, कैश भी करेंगे। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे आबादी वाला देश है, तो दोनों की जरूरत पड़ ही रही है। प्लस अब यहां पे सिक्योरिटी फीचर की हम बात करें तो पॉलीमर नोट्स की सबसे बड़ी खासियत है सी थ्रू विंडो, यानी कि जो पूरी की पूरी नोट बनेगी, उस नोट में एक ऐसी जगह होगी जहां पे वह क्षेत्र जो होगा, वह एरिया ट्रांसपेरेंट होगा। और किसी प्रिंटर में ट्रांसपेरेंट कुछ ऐसे बना लेना मुश्किल होगा, उसी ट्रांसपेरेंट जगह पे कोई डिजाइन भी बन जाएगा, वो और मुश्किल होगा। फिर माइक्रो ऑप्टिक होलोग्राम, यानी कि जब हम नोट को अलग अलग एंगल में बदल के देखेंगे तो वही चीज जो किसी एक रंग में दिख रही है तो दूसरे रंग में दिखेगी अलग एंगल से। तो ये एक ऐसे तरीके से बनेगा, होलोग्राम बनाया जाएगा, जो बहुत ही आसान नहीं होगा कॉपी करना, क्योंकि नॉर्मल जो प्रिंटर है, मशीन है, वो नहीं बना पाएंगी। फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड इंक बने, यूवी लाइट में दिखने वाली विशेष इंक होगी। यूवी लाइट का मतलब क्या होता है? देखिए, यूवी लाइट आमतौर पर दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो 7 रंग होते हैं प्रकाश के, उसमें जो आखिरी रंग हमें दिखाई देता है बैगनी होता है। वो बैगनी के आगे अल्ट्रा वायलेट, यहां पे बैगनी के आगे जो होता है तो वो होता है यूवी लाइट। आमतौर पर आप यूवी लाइट का इस्तेमाल देखें तो बैगनी कलर का ही आमतौर पर दिखेगा। वो जो लाइट मारी, जैसे आप कोई ग्लास बनवाने जाएंगे, चश्मा बनवाने जाएंगे, तो यूवी रेस दिखाना होता है, तो एक ऐसी वायलेट कलर की लाइट दिखाई देती है, डार्क वायलेट होता है। नोट चेक करने के लिए जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, वहां भी यूवी लाइट का इस्तेमाल होता है। और इस तरह से ये जो फेक इंडियन करेंसी है हर तरफ दुनिया में, उसको रोकने का एक खास पैटर्न दिखाई देता है, खास तकनीकी इसी में दिखती है। फिर उसके बाद दुनिया में अगर हमने कहा था कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ, फिर उसके बाद कनाडा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, फिर उसके बाद मलेशिया। अब आप देखें तो एशिया में सिंगापुर सबसे पहले आया, फिर उसके बाद यूके तो है ही, और वियतनाम। ऐसे देश जो हैं, जो उदाहरण बनते हैं कि अगर इन देशों में हो सकता है तो हमारे देश में भी पॉलीमर नोट्स बन सकते हैं। अब लेकिन बात ये आती है कि भारत ने पहले प्रयास नहीं किया, तो भारत का प्रयास तो मैंने कहा था पहले 2012 में हुआ था कोशिश। उसने ये सोचा था भारत ने, यानी कि आरबीआई ने, कि 10 रुपए के जो नोट हैं, 1 अरब कुल कीमत के 10 रुपए वाले नोट अलग अलग शहरों में, लगभग अलग 5 शहरों में, कोच्चि, मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर, शिमला में इन्हें इस्तेमाल के लिए मार्केट में डाला जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि अब ऐसे तो किसी को पकड़ाया नहीं जाएगा, मशीन से जैसे किसी को प्राप्त करना है, लेकिन एटीएम जो है वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, पहचान ही नहीं पा रहा है। तो वो स्ट्रक्चर, वो इंफ्रा भी तो डेवलप करना पड़ेगा। तो 2026 में उसकी कोशिश हुई। आरबीआई ने जो पटना और मुंबई में मीटिंग की, तो उन्होंने यही बात कही कि अब हम जो मशीन लेकर आएंगे, जो रहेंगी हर जगह इंस्टॉल होंगी, पुरानी भी है उसकी जगह नई, और जो नई है उसमें भी अपडेट लाएंगे कि वो प्लास्टिक नोट पहचान ले। लेकिन अब चुनौतियां अभी भी हैं। पहली बात कि हम कागज के नोटों के तो अब आदी हैं, हमें पता है वो कैसे गर्मी में, ठंड में किस तरह से वर्क कर रही है, क्या स्थिति है। लेकिन जहां पे गर्मी है, नमी है और एक्सट्रीम कंडीशन आएगी, वहां पे ये जो पॉलीमर है वह पेपर से बेहतर
है कि नहीं ये देखना होगा। अभी भी हम देखें तो कितना 46 डिग्री सेल्सियस तापमान क्रॉस हो रहा है। तो क्या एक्सट्रीम हीट में ये पॉलीमर के प्लास्टिक के नोट काम आएंगे, कहीं गल तो नहीं जाएंगे? एक उदाहरण की बात है। फिर शुरुआती लागत अधिक है, क्योंकि देखिए ये जो पॉलीमर है, ये पॉलीमर सबस्ट्रेट हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसकी लागत ज्यादा है, इसको बनाने की तकनीकी थोड़ी महंगी है, लेकिन ये कहा जा रहा है चूंकि इसकी लाइफ 2 से 3 गुना ज्यादा है, तो जब थोड़ा समय बीतेगा, क्योंकि हर बार उतनी, जैसे अभी हर दूसरे साल नोट उतनी मात्रा में छापनी पड़ रही, क्योंकि खराब भी हो रही पिछली वाली और बनानी पड़ रही है, लेकिन इसमें वो जल्दी जल्दी नहीं बनाना पड़ेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट जो है कम हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लास्टिक डिस्पोजल समस्या जो है, इससे भी निपटना होगा, क्योंकि जलाया तो नहीं जा सकता। तो अगर जलाया नहीं जा सकता और हम कह रहे हैं कि हम रिसाइकल करेंगे, तो रिसाइकल करने के लिए भी एक प्रोसेस, एक पूरा व्यवस्था बनानी पड़ेगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अपडेट करना होगा, जैसे कि हमने सबसे बड़ा उदाहरण क्या दिया, एटीएम का, मशीन का, उन्हें पहचानने की व्यवस्था का, उन्हें पहचानने वाली मशीनरी का। उसके बाद, क्योंकि प्लास्टिक के नोट पहचानने की में जो तकनीकें हैं वो आम लोग तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन अगर बैंक भी ना पहचान पाए तो, और सीधी सी बात है आम लोग क्यों ना पहचाने, वो भी पहचाने। जो तरीके हैं, आज भी जितने भी भारत में नकली नोट हैं, 90% से ज्यादा नकली नोट कॉमर्शियल बैंक ही पहचान पाते हैं कि ये नकली नोट है। फिर उसके बाद पब्लिक एक्सेप्टेंस भी तो जरूरी है। किसी देश में अगर नोट के ऊपर भरोसा उठ जाए, एक भरोसा या एक डर आ जाए, तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आपने कभी कभी खबरें सुनी होंगी, 10 रुपए के सिक्के लोग नहीं रहे, एक का सिक्का नहीं ले रहे हैं, या 1-2 रुपए की नोट नहीं लेते हैं। वो एक्सेप्टेंस तो जरूरी है ना, भले हर कोई कह दे कि ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर कोई नोट या सिक्का जारी कर दिया आरबीआई ने, तो उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन आपने सुना होगा कभी ऐसा हो जाता है, तो एक्सेप्टेंस जरूरी है। फिर उसके बाद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमें इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं जो पॉलीमर, उसकी जगह हमें अपने यहाँ पे डेवलप करना होगा, और अपनी कॉस्ट हमें कम करनी होगी। कॉस्ट हम जितना कम करेंगे तभी हमारे काम का होगा। अब आगे इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि आज भी डिजिटल होते इंडिया में कैश किंग है, अपनी मात्रा वह अभी भी ठीक ठाक बढ़ा रहा है। फिर 2012 में हमने सोच तो लिया था कि हम ग्राउंड लेवल में ले आएंगे, लेकिन हमारी तैयारी नहीं थी, मशीनों की हम मुख्य रूप से बात करें। अब उसको भी बेहतर करना है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही भले हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहीं से अब वो सारी चीजें और डेटा निकल के आएगा कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एटीएम और बैंकिंग जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना होगा पॉलीमर के लिए, और प्लास्टिक रिसाइकल की जो पॉलिसी हमें देखनी होगी कि हम कैसे करेंगे। करेंसी डिस्पोजल फ्रेमवर्क हमारे पास अभी प्लास्टिक के लिए नहीं है। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर तक अवेयरनेस नोट को लेकर, उसकी पहचान को लेकर के और उसके बदलावों को, जैसे नई नोट आ गई है, लोगों को पता ही नहीं है, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में ही ये ज्यादा समस्या होगी। जब तक उन्हें पता ही नहीं कि नोट आ गई, एक्सेप्टेंस कैसी नहीं होगी। फिर एक्सेप्टेंस करने के लिए भी तैयार हैं, तो पहचानना जरूरी है, वो पहचान सुनिश्चित कैसे होगी। ये सारी चुनौतियों को लिए अवेयरनेस चाहिए। और इसके बाद फेज रोल आउट, जैसे मैंने आपसे कहा कि शुरू में क्या होगा कि 10 और 20 रुपए की नोट, फिर उसके बाद वो नोट हो सकता है 50 और 100, फिर उसके बाद 500। 500 से ऊपर की तो नोट आज की डेट में आरबीआई छापता नहीं है। तो ये जो है फेज बाय फेज चलेगा, और वो जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चीजें शुरू होंगी, तो हो सकता है वहां से भी आरबीआई अभी बहुत कुछ सीखेगा। तो सारी बातों के सार में कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत काम आएंगे, उन्हें एक बार के लिए देख लीजिए। पॉलीमर नोट्स, जैसे हमने क्या कहा था, बीओपीपी, ये अब कॉटन पेपर का विकल्प है। फिर इसके बाद करेंसी इन सर्कुलेशन, सीआईसी, यानी कि जैसे कि 2024-25 में 42.86 लाख करोड़ रुपए जो है प्रचलित कुल नगदी है जो देश में मौजूद है। फिर बीओपीपी जो हमने पॉलीमर नोट्स की बात की, उसका फुल फॉर्म पता हो, बाइएक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन पॉलीमर नोट्स, ठीक है, ये इसकी मूल सामग्री है। और इसी के साथ ही सीनियोरेज, अब ये सीनियोरेज क्या होता है? सीनियोरेज ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई 500 की नोट आरबीआई छाप रही है, उसको छापने में उसकी लागत 5 रुपए है, जो बाकी के बचे वो क्या हो गए? वो उसकी कमाई हो गई। तो वो किसकी कमाई होगी? अंतिम रूप से सरकार की कमाई होगी, क्योंकि जो प्रॉफिट बनेगा वो किसके पास जाएगा? सरकार के पास जाएगा। तो सीनियोरेज होता है वो जो डिफरेंस होता है उसको बनाने में, और उसकी जो कीमत बनेगी उस नोट के बनने के बाद में। अब उसके बाद सॉइल नोट मैंने आपको बताया था, जो गंदे कटे फटे नोट्स होते हैं जो चलते नहीं हैं, चलन से बाहर हो गए हैं। और FICN,
फेक इंडियन करेंसी नोट्स, और उसके अलावा सी थ्रू विंडो, मैंने कहा था पारदर्शी खिड़की रहेगी जो पॉलीमर नोट्स होंगे, और लीगल टेंडर वह मुद्रा के लिए हम कहेंगे यहां पे कि जिसे आरबीआई ने जारी कर दिया है, सिक्का है नोट है तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब एक सवाल है, लेकिन उस सवाल के पहले एक जरूरी जानकारी है कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी या पीसीएस की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी में एक ऐसी धार हो जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक और नए सिलेबस के अनुसार, यानी कि एक जो नया तरीका है उस तरीके के अनुसार आप अपनी तैयारी कर रहे हो, तो ये फाउंडेशन कोर्स दृष्टि आईएएस का उसके लिए सबसे बेहतरीन है। वो फाउंडेशन कोर्स 3 साल के लिए आपको मिलेगा। 3 साल में आप जितनी बार चाहें उतनी बार देखें, लेकिन लगभग 1.5 साल में पूरा सिलेबस आपका प्रीलिम्स का और मेंस का खत्म हो जाएगा, जीएस का। और इसके साथ ही नोट्स और टेस्ट सब कुछ आपको मिलेंगे। और ये कोर्स कहां मिलेगा? ये जीएस फाउंडेशन कोर्स है, और ये जीएस फाउंडेशन कोर्स आपको मिलेगा, ये लाइव ऑनलाइन कोर्स है, तो दृष्टि लर्निंग ऐप पे, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके फॉर्म फिल कर लीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपसे बात कर लेंगे। या फिर अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 8750187501। तो अब सवाल आपसे पूछना था, सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पॉलीमर नोट्स के बारे में सही है? पॉलीमर नोट्स कॉटन पेपर से बनते हैं। बी, ऑस्ट्रेलिया 2001 में पॉलीमर नोट्स लाने वाला पहला देश था। सी, बीओपीपी मटेरियल पर सिक्योरिटी फीचर्स डालना कागज से ज्यादा मुश्किल होता है। और डी, पॉलीमर नोट्स कागजी नोटों से कम टिकाऊ होते हैं। तो आपको क्या बताना है, कौन सा कथन इनमें से सही है? तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात लगातार होते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।